स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन ब्लड से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन्हें याद कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो कब की थी? 1900 में की थी। 1900 में की थी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 से पहले क्या होता है? एसिडिक होता है। और 7 के बाद जो होता है बेसिक होता है। और 7 न्यूट्रल होता है। और आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक, मतलब हल्का क्षारीय हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा धातु हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हीमोग्लोबिन में जो आयरन मौजूद होता है उसका नाम क्या है? हिमैटी नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में औसतन जो है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त में जो है 4 समूह होते हैं। मुख्यतः 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका है वो है आरबीसी। सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है। उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। और सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका जो है वो है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो रक्त में जो है 55% प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा। और 45% क्या होता है? 45% जो होता है ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स में कौन कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये तीनों मिलकर कितना बनाता है? 45%। और प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा 55%। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो 55% नहीं दिया है। तो 55 के नज़दीक कौन सा दिख रहा है आप सभी को? 60% दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को जो है हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को हर सेल में पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वह डायलिसिस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सही है? तो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा हो जाता है डब्ल्यूबीसी। और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। और सबसे छोटा कौन होता है? आरबीसी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले WBC, उसका प्लेटलेट्स, और थर्ड में क्या हो जाएगा? RBC सबसे छोटा होता है साइज के हिसाब से, आकार मतलब साइज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो RBC का वैज्ञानिक नाम जो है एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और RBC की जो औसत जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? 20 से लेकर 120 दिनों तक का होता है। और RBC का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और RBC का जो मृत्यु होता है वो कहाँ पे होता है? वो दफन होता है प्लीहा में, प्लीहा में। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है यकृत और प्लीहा में होता है। और RBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। और सोते वक्त क्या होता है? RBC जो है 5% कम हो जाता है। और एक पॉइंट इसमें, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBC में 30% की वृद्धि हो जाती है। और RBC की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने भी आपको बताया मानव शरीर में RBC का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अस्थि मज्जा को हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सोते समय RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोते समय RBC की संख्या जो है कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कितना परसेंट कम हो जाता है? तो वो है 5%, 5% कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो RBC की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। और इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 2 से 4 दिनों का, 2 से 4 दिनों का। मृत्यु कहाँ पे होती है? तो वो रक्त में होती है, खून में मृत्यु होती है इसकी। मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता जो है वो WBC प्रदान करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण क्या होता है? तो जब ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या जो है बढ़ जाता है तो क्या होता है? ल्यूकेमिया हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ल्यूकेमिया को क्या बोला जाता है? तो ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोला जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? एनीमिया। एनीमिया कब होता है? जब RBC की संख्या जो है वास्तविक संख्या से गिर जाता है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटलेट्स का अन्य नाम इनमें से क्या है? तो प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का औसत समय काल कितने दिनों का होता है? तो प्लेटलेट्स का औसत समय काल जो होता है 8 से 9 दिनों का होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। प्लेटलेट्स जो है घावों को भरने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा के हिमेटोपोइटिक ऊतक से जो है रक्त का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, प्लाज्मा का जो रंग पीला किस कारण से होता है? तो प्लाज्मा का पीला रंग जो है बिलीरुबिन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलीरुबिन। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन जो है फाइब्रोनोजेन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रोनोजेन। इसमें थोड़ा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। लीवर से 2 प्रोटीन निकलता है। पहला प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजेन और दूसरे प्रोटीन का नाम है हिपेरिन। फाइब्रोनोजेन क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। और हिपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में
महिलाओं में जो रक्त होता है वो आधा लीटर कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर कम। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर के रूप में हम कौन से रक्त समूह को जानते हैं? तो ओ ग्रुप को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ को। और ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव जो है सभी को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन कहलाता है? तो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है ए बी कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए बी में कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो है सभी से क्या कर सकता है? सभी से खून ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी जो है 2 प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा होता है? ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, यही 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा में से जब हम लोग फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष प्लाज्मा को हम लोग सीरम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरम। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।